यादव जी। महोदय, मैं शून्यकाल में जिस महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं, उस संबंध में मैं कुछ लोकसभा के वाद विवाद में इस संबंध में कभी चर्चा हुई थी, उसके 2-4 लाइन आपको सुना के तब मैं उस विषय को कह दूंगा। समय नहीं लूंगा ज्यादा। कविता में है ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों की जनता के सामने एक महान आदर्श रखें कि किस तरह से जीने का अधिकार शायद दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है। जीने का अधिकार ये है महत्वपूर्ण, हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए। मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे जहां का नागरिक हो, लेकिन उनकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान की। तो यह तर्क दे देना कि कौन कहां का नागरिक है यह व्यर्थ हो जाता है, इस मामले को बिगाड़ देता है। जीवन का अधिकार, जीवन की सुरक्षा हमें सबको देनी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकसभा वाद विवाद 3 अप्रैल 1964। मैं इसलिए इसको उठाया हूं कि ये लोग न समझे कि विश्व हिंदू परिषद की दृष्टि है या संघ परिवार की दृष्टि है या भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्व के विख्यात समाजवादी नेता थे, उन्होंने इस प्रश्न को उठाया था। और आज ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के कुछ नागरिक हिंदू पाकिस्तान के हिंदू आए हिंदुस्तान, उनके वीजा का टाइम खत्म हो गया, वो मजनू के टीला पर दिल्ली में बसे हैं। हुकुमदेव जी, एक बात मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी इश्यू किया है। इसमें सरकार से पूछा है कि क्यों उनको फोर्स, सरकार को कुछ आदेश दिया जाए, ये डायरेक्शन दिया है कि सरकार को कहा जाए कि उनको शरणार्थी के रूप में मान्यता दी जाए। एक मिनट आदित्य, जिस मुद्दे पर हुकुमदेव नारायण जी बोल रहे हैं, नहीं सर, कि जो हिंदू बांग्ला को क्विट नोटिस दिया है। हिंदू हमारी बात को पहले सुन लिया जाए। पहले मेरी बात सुन लिया जाए। अगर किसी तरह का निर्देश है तो पाकिस्तान के हिंदू आए, यहां रुके, वीजा खत्म है, वो वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि उनको जान माल, अपनी संस्कृति और धर्म सब पर खतरा है। पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, जिस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान को हम हर तरह से अपना भाई मानते हैं और उनके हर अधिकार की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, उस हिंदुओं को अगर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक कृत्य करने में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है तो भारत सरकार को उसी तरह उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जैसे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों को हम सुरक्षा देते हैं। और जब तक पाकिस्तान के हिंदू के लिए या भारत के पाकिस्तान के बाहर दुनिया में किसी भी जगह हिंदू बसा हुआ हो और उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार में अगर खलल पड़ती हो तो भारत के सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें अधिकार दिलाना चाहिए। धन्यवाद। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है।